हे कैसे हैं आप सभी को प्रवीण शर्मा का तहे दिल से नमस्ते। और माँ गायत्री गुरुदेव आप सभी पर बहुत सारा कृपा हमेशा बनाए रखे। मैं पिछली वीडियो में भी आप सभी को बताया है कि आप माँ गायत्री का गुरुदेव का ध्यान रखिए और ध्यान कीजिए और माँ गायत्री का गायत्री मंत्र जो है जरूर जाप कीजिए, ताकि जो है आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धि आपके कदम चूमे, आपके बच्चे आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपके परिवार वाले आगे बढ़े, है ना। और दूसरों को भी बताइए। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपके बच्चे जो है कैसे आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे किस तरह से ग्रोथ करेंगे, किस तरह से आपके बच्चे पढ़ करके मान लीजिए कि वो पढ़ने में तेज नहीं है या बहुत कमज़ोर हैं, तो मैंने एक उपाय बताया था। उस उपाय को आप अपने बच्चों के साथ में यदि करवाएं तो बहुत अच्छा, आप उनको कंटिन्यू करवाइए। और जो लोग इस वीडियो को नहीं देखें, आप एक बार जो है मेरे पिछले वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। आपको बहुत सारा जो है उसमें जानकारी और जानने के लिए चीज़ मिलेगी, जिससे आप अपने बच्चों को और खुद का ग्रोथ कर सकते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने ये आपको बताया था कि आप जो राज्य की जो सफलता, मतलब मान लीजिए कि आप जॉब करते हैं, आप सरकारी जॉब करते हैं या तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं या तो कोई आप किसी ऑफिस में ऑफिसर्स हैं या तो आप कहीं कोर्ट का आपका केस फंसा हुआ है, और भी चीज़ बहुत सारा चीज़ है। मान लीजिए कि जो लोग नौकरी करते हैं वो अपने बॉस के पास में जाते हैं, बार बार जाते हैं कि अपना प्रमोशन के लिए, कि मेरा इस साल प्रमोशन कर दिए, पिछले वो कई सालों से प्रमोशन के लिए जा रहे हैं लेकिन वो नहीं सुनते हैं, है ना। तो अब क्या है, दूसरे के बात सुनते हैं, दूसरा के बात सुनते हैं, लेकिन आपका बात नहीं सुना जाता है। आज मैं वो आपको उपाय बता रहा हूँ, मतलब आपको करना क्या है, मेन फोकस हम लोग आते हैं जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको मैं हमेशा जो है अवेयरनेस कराता हूँ गायत्री मंत्र और अपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य गुरुदेव का जो लिखा हुआ पुस्तक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और उसी से रिलेटेड मैं आपको सारा चीज़ जो है जानकारी देता हूँ। मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि अब आपको करना क्या है। मान लीजिए कि आपका हर जगह जहां आप जाते हैं वहां काम नहीं बनता है, कहीं आपको मान लीजिए इंटरव्यू में जाना है, मान लीजिए आपको कहीं बहुत दिन से कोई ऑफिशियल वर्क छुटा हुआ है, उसके लिए आपका काम नहीं हो रहा है, या तो आपका केस है, मुकदमा है, या तो जज के सामने जाना है, या स्पेशली जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज़ है। आपको करना क्या चीज़ है, सबसे पहला चीज आपको करना क्या करना, आपको ये है, सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपने नासिका, देखिए जो नाक होता है उसमें 2 होल्स होते हैं, सभी के होते हैं। अभी आपको ये चीज पता है जो साइंस के स्टूडेंट होंगे, कि मतलब क्या है ना कि आप कभी चेक कीजिएगा, आज मैं बता देता हूँ आपको, ये दोनों होल्स एक साथ नहीं चलते हैं। आप ऑक्सीजन, या हम जो ऑक्सीजन जो लेते हैं वो एक ही नाक से लेते हैं, ठीक है ना, और एक ही जो है एक ही से छोड़ते हैं, मतलब वो कंटिन्यू दोनों नहीं खुला होता है, ठीक है। ये प्रकृति का ऐसा ही है डिजाइन किया हुआ, मतलब एक हमेशा बंद ही रहता है, चाहे ये बंद रहेगा या तो इधर वाला बंद रहेगा, मतलब राइट वाला बंद रहेगा या तो लेफ्ट वाला बंद रहेगा, खुला एक ही रहेगा। अभी क्या है कि आपको चेक करना है कि आपका ओपन कौन सा है। मान लीजिए कि आपको चेक करने का तरीका क्या है, आप ऐसे अपने नोजी के सामने में ऐसे रखेंगे और ऐसे सांस को बाहर छोड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा प्रेशर राइट वाले से है या तो लेफ्ट वाले से है। आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपका राइट वाले से प्रेशर आ रहा है, तेज हवा आ रहा है, तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि आपका राइट वाला जो है वो चल रहा है। आपको अब करना क्या है, अब जो है ना क्या करना है कि अब आपको, यदि राइट वाला चल रहा है, और आपको ये कब करना है, जब आपके ऑफिस में जब आप एंट्री करने वाले हैं, जब आप अपने बॉस के, या तो आप अपने जिस जगह पे जा रहे हैं, मान लीजिए आप इंटरव्यू में ही जा रहे हैं और आपको बहुत साल से मान लीजिए कि प्रमोशन नहीं हुआ है, आप उसके लिए जा रहे हैं, तो आप जब जा रहे हैं तो आप चेक कीजिए कि यदि आपका राइट वाला, यदि नोजी का ये एयर पास हो रहा है, बहुत तेजी से प्रेशर से बाहर आ रहा है, दोनों में से कोई भी एक प्रेशर से आ गया, तो राइट से आ गया तो लेफ्ट से आएगा। यदि राइट से बहुत प्रेशर से आ रहा है तो अब आपको करना क्या है, आपको आंख बंद करके अपने मस्तिष्क में यहाँ पर बीच में ध्यान ये लगाना है। क्या लगाना है, एक पीला दीपक जो है वो प्रज्वलित है, एक पीला दीपक प्रज्वलित है, और आपका दाहिना हाथ का अंगूठा का नेल पे यहाँ पर जो है ना ध्यान लगाना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दीपक प्रज्वलित है वो तो ध्यान लगाना है कि येलो कलर का दीपक जो वो प्रज्वलित है, और आपका यहाँ पे फोकस करना है कि ये अंगूठा जिस राइट नोजी का, यदि आपको ये फ्री है, यदि एयर पास इससे हो रहा है, तो आपको
येलो कलर का दीपक जो है वो जल प्रज्वलित है, मेरे यहाँ मस्तिष्क में जल रहा है और आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है और मंत्र बोलना है मन में, ओम भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये 12 बार मंत्र बोलना है और आपको ध्यान इस जगह लगाना है और 12 बार मंत्र बोलना है। याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, 12 बार मंत्र बोलना है। और यदि लेफ्ट साइड का, यदि आपका नासिका ऐसे जैसे आप सांस छोड़े, ये वाला जैसे मेरा फ्री है अभी, तो इधर से जब पास हो रहा है, लेफ्ट से पास हो रहा है बहुत तेजी से, तब आपको ग्रीन कलर का दीपक प्रज्वलित है वो यहाँ पर ध्यान लगाना है कि वो ग्रीन कलर का, हरा कलर का दीपक जो है वो प्रज्वलित है मेरे मस्तिष्क में, और लेफ्ट हैंड का ये नेल पे फोकस करना है, ठीक है। और आपको वही मंत्र बोलना है, ओम भू भुवः स्वः मह जनः तपः सत्यम। ये बोलना है 12 बार जैसे कंप्लीट होने वाला रहेगा। बोलते हुए आप अपने बॉस के ऑफिस में एंट्री कीजिए और आपका काम होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आपका बरसों से रुका हुआ काम आपका इस तरह से ऐसे होगा। आप फोकस कीजिए जो मैं बता रहा हूं। यदि आपने नहीं सुना, फिर से आप जाकर के रिपीट कीजिए और आप उसको फिर से सुनिए कि मैंने क्या बताया है। अब आप ये चीज आपको करना, आप यदि नौकरी में जा रहे हैं, यदि आप मतलब मान लीजिए कि इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप पास हो जाएंगे। आप किसी सिलेक्शन में जा रहे हैं, पास हो जाएंगे। आप किसी सीडीएस में जा रहे हैं, वहां पास हो जाएंगे। आप रेलवे के लिए जा रहे हैं, वहां पास हो जाएंगे। बहुत दिन से आपका बॉस जो है वो सुना नहीं है, वहां पास हो जाएंगे। यदि आप मान लीजिए अदालत में, कोर्ट में जाते हैं और आप जानते हैं कि मेरे साथ में इतना सारा प्रॉब्लम चल रहा है और मेरा सुनवाई नहीं हो रहा, तो आप जो है जाकर के ये बोलते हुए आप जज साहब के सामने में जाइए, आपका काम नहीं हुआ, आप मुझे बताइएगा, कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा कि आपका काम सही हुआ या बहुत सही हुआ। क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जो परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो लिखा हुआ वर्ड्स है, मैंने उनको आपके साथ में शेयर किया है। अब आप इसको फॉलो कीजिए। आप इसको यदि नहीं सुने, फिर से रिपीट करके सुनिए। बहुत आपका तरक्की जो ग्राफ लेवल इस तरह से ऐसे भागेगा। आप ध्यान रखिए मेरी बात। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका दारिद्रता का नाश जो है वो किस तरह से होता है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।